नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक फाइनेंस सेक्टर से जुड़े एक शानदार स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है। और दोस्तों इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है हम वीडियो में देखेंगे। और बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में क्या लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि आखिर यह स्टॉक बिजनेस के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है। और इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको इसके बिजनेस के बारे में भी पता चल सके कि इसका बिजनेस किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो आज देखेंगे इसी स्टॉक को, तो बने रहिए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे SBFC फाइनेंस लिमिटेड को। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो वह 88 रुपए के आसपास दिखाई देता है और बीते दिन 31 अगस्त को इसमें 1.18% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल छोटे स्टॉक को देखता रहता है, उसको कम मार्केट प्राइस वाले स्टॉक अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक मार्केट प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि 100 रुपए से कम आपको मिल रहा है। दोस्तों यह स्टॉक कैसा है फंडामेंटली हम इसको देखेंगे। बात करें इस स्टॉक की तो यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है। तो दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली हम इसको देख लेंगे। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक करें। बात करें इस स्टॉक की तो यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है और यह 16 अगस्त से स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वे फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं ताकि आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। बात करें 31 अगस्त को है कारोबार की, दोस्तों ये BSE इंडिया के नंबर है। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो यह 94,063 दिखाई देती है। डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 60,514 दिखाई देती है और परसेंटेज में डिलीवरी को देखें तो 64% से ज्यादा दिखाई दे रही है। बात करें SBFC फाइनेंस की तो इसमें कारोबार काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और डिलीवरी क्वांटिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और NSE इंडिया पर भी हुए कारोबार को देख लेते हैं कि आगे इस पर कैसा कारोबार हुआ है। बात करें इसकी 31 अगस्त की तो क्वांटिटी ट्रेड को हम देखें तो 20,99,547 शेयर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। और डिलीवरी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 12,25,911 रही है। बात करें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की तो 58.39% दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है SBFC फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें डिलीवरी काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मैं आ गया उनकी वेबसाइट पर, आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप इनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो दोस्तों इसके बिजनेस को देख लेते हैं। और आप जो यह इमेज देख रहे हैं इसकी NSE पर लिस्टिंग डे की इमेज है। और अगर इसके बिजनेस को हम देखना चाहें तो दोस्तों ये लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, तो ये MSME लोन प्रोवाइड कराते हैं और गोल्ड्स लोन प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों जिस तरह से गवर्नमेंट MSME बिजनेस को काफी सपोर्ट कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो यह भी छोटे कारोबारियों को लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। तो बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस तरह से ये छोटे मोटे लोन्स प्रोवाइड कराते हैं और गोल्ड्स पर भी ये लोन्स देते हैं। बात करें इसकी प्रेजेंस की तो आप देखिए इनके पास 1,06,752 कस्टमर्स दिखाई देते हैं। और बात करें इनके पास तो 162 ब्रांचेज हैं और 120 सिटी में ये काम करते हैं। और एम्प्लॉय बेस देखें तो 3136 दिखाई देता है। बात करें AUM की तो 5,327 करोड़ रुपए दिखाई देता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कंपनी 120 सिटी से ज्यादा कम में काम करती है। और ब्रांचेज की अगर हम बात करें तो ब्रांचेज भी इनकी काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो बात करें इसकी तो इसका बिजनेस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और कस्टमर बेस भी इनके पास काफी अच्छा है। और फटाफट इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी लिस्टिंग डे की तो यह 16 अगस्त को लिस्ट हुआ था, यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और इसके मूविंग एवरेज को हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 87 रुपए दिखाई देता है, 9 दिन का मूविंग एवरेज इसका 88 रुपए दिखाई देता है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 88 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि यह स्टॉक अभी इस समय अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड होता नजर आ रहा है। और आपने एक बात को गौर किया होगा दोस्तों, जिस दिन से यह स्टॉक लिस्ट हुआ है यह स्टॉक आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक न्यू लिस्टेड स्टॉक है, कोई बड़ी गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली है। तो बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों इसको फंडामेंटली मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यह स्टॉक जिस तरह से चार्ट पर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में लिस्टिंग के बाद कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों आप इसके करंट मार्केट प्राइस 88 रुपए पर बाइंग कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा जिस तरह से एक नया स्टॉक है आप इसमें SL लेकर के ही काम करें। तो आप SL क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसका जो फर्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस है आप उसको SL लेकर के चल सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी तो यह 82 रुपए के आसपास है। तो आप 82 रुपए का SL लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। और दोस्तों जैसे ही आपको ये 82 रुपए से नीचे दिखाई दे तो आप इससे एग्जिट कर दें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से नया स्टॉक है तो इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है।
अगर आपको ये यहाँ से ऊपर दिखाई देता है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें, और अगर आपको यह इसके ओपनिंग प्राइस से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप किसी भी स्टॉक में लॉस ना करें और आप उसमें सही समय पर सही टाइम पर एग्जिट कर दें अगर आपको उस स्टॉक में लॉस हो रहा है तो। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं दोस्तों, ना कि पैसा डुबाएं। इसलिए मैं आपसे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। नया स्टॉक है, इसकी कोई पता नहीं है, यह नीचे भी आ सकता है और दोस्तों यह ऊपर भी जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के चले और एसएल आपको बड़े लॉस से बचाएगा, और किसी वजह से इस स्टॉक में गिरावट होती है तो आप बड़े लॉस से बच सकेंगे। बात करें एसबीएफसी फाइनेंस की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जून क्वार्टर के, उनको मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 की तो आप सेल्स में देखिए 208 करोड़ रुपए से बढ़कर के 230 करोड़ रुपए हो गई है, तो सेल्स में काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। EBIDT 139 करोड़ रुपए से बढ़कर के 154 करोड़ रुपए हो गई है, तो इसमें भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखिए 42 करोड़ रुपए से बढ़कर के 47 करोड़ रुपए हो गए। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट की तो ये भी शानदार गिरे हुए हैं, और मार्च 23 में EPS 0.48 था, वह बढ़कर के 0.51 हो गया है। तो EPS में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस देखिए, सेल्स में 44% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 46% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 46% की जंप देखने को मिल रही है, और EPS में 42% की जंप रही है। तो बात करें एसबीएफसी फाइनेंस की तो इसकी Q1 के रिजल्ट्स भी शानदार रहे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार दिखाई दे रही है। दोस्तों यह एक शानदार मौका हो सकता है, जिस तरह से एक न्यू लिस्टेड स्टॉक है और यह मार्केट प्राइस के हिसाब से भी 88 रुपए के आसपास आपको अभी मिल रहा है। बात करें इसके रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड की तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 9,365 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बात करें इसकी करंट प्राइस की तो 88 रुपए दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 95 रुपए रहा है, लो इसका 82 रुपए रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 62.30 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इंडस्ट्री पी 22.8 है, वहीं इस स्टॉक के वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। आरओसी को अगर हम देखें तो 9.91% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 9.98% है। बात करें एनबीएफसी सेक्टर की तो दोस्तों जिस हिसाब से उनकी आरओसी और आरओई होती है, उस हिसाब से इसकी आरओसी और आरओई भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो बात करें एसबीएफसी फाइनेंस की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो यह शानदार दिखाई दे रहा है। उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो 64.02% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। बात करें एफआईएच की तो 3% की हिस्सेदारी एफआईएच के पास दिखाई दे रही है। डीआईएच को अगर हम देखें तो 6.97% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 25.55% दिखाई देते हैं, और अदर्स को अगर हम देखें तो 0.45% दिखाई देते हैं। दोस्तों जिस तरह से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है और न्यू लिस्टेड स्टॉक है, अगर हम बात करें इसकी फंडामेंटली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस भी इनका काफी शानदार है। और बात करें इसके रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स इसके एक्सीलेंट रहे, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं। एफआईएच और डीआईएच भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें ओवरऑल एसबीएफसी फाइनेंस की तो दोस्तों यह शानदार स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह आपको आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न देगा। तो यह थी खास अपडेट एक न्यू लिस्टेड स्टॉक पर जो कि एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड है। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।